हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। बच्चों, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में गॉस थ्योरम पर कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, चलिए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। याद हो, लास्ट टाइम मैंने आपको गॉस थ्योरम पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखिए आप। लिसन, सबसे पहले गॉस थ्योरम एक फ्लक्स कैलकुलेट करता है। ओके, तो बच्चे हमारे पास फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं। पहले मैं आपको वो नोट में लिख के बता देता हूं। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जिसे ई ए कॉस थीटा कहते हैं। और फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये वाला फॉर्मूला गॉस थ्योरम में हमने कैलकुलेट करा था। तो चलिए आज एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। याद हो, लास्ट टाइम हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और वो जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे वो दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल किया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है बच्चों। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको सपोज करो एक कोऑर्डिनेट गिवन है। इस कोऑर्डिनेट के अंदर हमें एक क्यूब दे रखा है। ये कोऑर्डिनेट x, y और z एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। ये क्यूब जो आपको गिवन है बच्चों, इसकी साइड a आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। ओके, ऑरिजिन से जो फर्स्ट वाला ये वाली जो साइड आप देख रहे हो क्यूब की, इसे लेफ्ट साइड कहा जाएगा या लेफ्ट फेस कहा जाएगा, और ये वाला फेस राइट फेस कहा जाएगा क्यूब का। ओके, ऑरिजिन से लेफ्ट वाले फेस तक की ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये भी a ही रहेगी। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन का मिलेगा, एंड देन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। देखिए, इसमें आपसे कहा जाएगा इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E x इज इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2 एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस बोथ आर इक्वल टू 0। तो इससे पता चलता है बच्चे, वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल x एक्सिस के अलोंग ही काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे आपको ई एक्स की वैल्यू गिवन है। क्लियर? इसमें जो अल्फा आप देख रहे हो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको मिलेगी। यहां अल्फा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 800 न्यूटन का कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, और ये जो साइड आपको गिवन है, तो इस साइड ए की वैल्यू भी आपको गिवन होगी 0.1 मीटर। ओके, तो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है बच्चों, ये है क्वेश्चन। अब इसमें आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो फ्लक्स के थ्रू कैलकुलेट होने वाला टोटल फ्लक्स आपको निकालना होगा, और टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा। तो ये सब मटेरियल जो लिखा हुआ है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, अ क्यूब of side A is placed in a coordinate axis. Along the x-axis, have the electric field Ex equal to alpha x to the power 1/2, where Ey equal to Ez equal to 0, and the constant value alpha is equal to 800 Newton per coulomb meter square, and the side A is equal to 0.1 meter. Then calculate the electric flux through the cube and find out the total flux, टोटल चार्ज ऑल्सो। तो ये आपको क्वेश्चन बच्चे मिलेगा क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अब हमें कैलकुलेट करना है ये फ्लक्स। पहले डायग्राम पर आ जाओ। इस डायग्राम के अंदर अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर क्यूब के एक राइट फेस है, एक लेफ्ट फेस है। ओवरऑल क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। 6 में से केवल और केवल बच्चे राइट और लेफ्ट वाली साइड का ही फ्लक्स निकलेगा, बाकी 4 साइड का फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों? इसके ऊपर वाली और नीचे वाली साइड आप देखो बच्चे, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप बताओ, यहां पर यहां इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है राइट साइड में, और इस सरफेस पे डाला गया नॉर्मल कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। जिस वजह से
राइट और लेफ्ट फेस को छोड़कर जितने 4 अनदर फेसेस हैं सब जगह बच्चे एंगल 90 का बनता है। ई और ए के बीच में एंगल 90 का बनने की वजह से अनदर 4 साइड पर फ्लक्स 0 हो जाएगा, जबकि फ्लक्स कहां मिलेगा, राइट और लेफ्ट वाली साइड पर। क्लियर? तो ये एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन के अंदर हमें राइट और लेफ्ट फेस पर ही फ्लक्स क्यों मिलेगा। चलिए, राइट वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप जानते हो ये जो राइट वाला फेस आप देख रहे हो, इसके सरफेस पे बच्चे अगर नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही जाएगी, क्योंकि किसी सरफेस पे डाला गया नॉर्मल हमेशा उस पर 90 का एंगल बनाता है। ये ए अलोंग द ई एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा। तो अब आप देख सकते हो राइट वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो पहले हम राइट वाले फेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो बच्चे फ्लक्स थ्रू राइट फेस, ओके, फ्लक्स थ्रू राइट फेस। तो करो, राइट वाले फेस की वजह से बच्चे फ्लक्स कितना होगा, फॉर्मूला E इंटू ए, वेक्टर E इंटू वेक्टर ए। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां गिवन है अल्फा एक्स टू द पावर हाफ। ये वैल्यू आप देख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड दे रखा है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी में। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है जो आई कैप शो करता है। तो यहां पर फाई आर इक्वल टू कितना आया, अल्फा एक्स की पावर हाफ इंटू आई कैप। दिक्कत? अब एरिया वेक्टर पर आ जाओ। अब आप जानते हो बच्चों डॉट एरिया वेक्टर किस चीज का एरिया लिया जाएगा, ये जो आपके पास इस क्यूब की जो साइड दिखाई दे रही है, जो एक स्क्वायर बनी हुई है, ये वाली साइड, ये क्यूब की एक साइड है जो स्क्वायर की शेप में है। और आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया a इंटू ए होता है। तो कितना हो गया इसका एरिया, ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब इसका एरिया वेक्टर के लिए डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, आई कैप बन गया ये एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत? अब यहां अल्फा की वैल्यू आप पुट करो और ये जो x आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू पुट करो। अब आप ये देख सकते हो ये राइट वाला फेस ओरिजिन से बच्चे 2a डिस्टेंस पर है, तो साफ जाहिर है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू और x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। अल्फा तो ये लिखा हुआ है, x का मैंने वहां पे वैल्यू लिख दी, x इक्वल टू 2a यूज किया जाएगा, क्योंकि राइट वाला फेस ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पर है। वैल्यू पुट करिए। तो वैल्यू पुट करने पर हमारे पास राइट वाला फ्लक्स आएगा 800 2a की पावर 1/2 आई कैप डॉट आई कैप सब बच्चे जानते हैं 1 होता है, क्लियर, इंटू ए स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। तो ये आपके पास फाई आर इज इक्वल टू 800। अब ये आपके पास जो गिवन है कितना दे रखा है, √2 इंटू ए की पावर हाफ और ए की पावर 2, कितना हो गया, ए की पावर 5/2। क्योंकि आप जानते हो जब बेस इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चे 2 और हाफ कितना होता है, 2.5। 2.5 को 5/2 कहते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, जिसे हम फ्लक्स ऑफ राइट फेस कहा जाएगा। अब इस डायग्राम को देखो, अब हमें लेफ्ट वाले फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। तो लेफ्ट वाले फेस पे आप देख सकते हो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग ही जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स हमें एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चे एक्स एक्सिस में प्लस एक्स डायरेक्शन में ही जा रही है। बट यहां लेफ्ट वाले फेस पे डाला गया नॉर्मल, वो तो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वाला फेस जो लेफ्ट वाला फेस है, वो लेफ्ट वाले फेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस बेशक इधर जा रही हो, बट इस पे नॉर्मल अगर डालोगे वो तो पीछे की तरफ जाएगा। तो इस नॉर्मल के अंदर यूनिट वेक्टर बच्चों माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आई कैप का यूज किया जाएगा एरिया वेक्टर की वैल्यू के दौरान। तो लेफ्ट वाला फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम।
तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, ओके, लेफ्ट फेस, तो फाई एल इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई की वैल्यू आप जानते हो कितनी दे रखी है, अल्फा एक्स की पावर हाफ, अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं चाहे मैं 800 हियर और एक्स की पावर हाफ इनटू आई कैप, ये वैल्यू तो हो गई बच्चों ई अल्फा ई एक्स की, ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म की वैल्यू आपके पास आ गई। अब एरिया वेक्टर की वैल्यू पुट करो। एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट वाला फेस भी एक स्क्वायर की शेप का था, तो एरिया कितना होगा उसका ए स्क्वायर। लेकिन लेफ्ट वाले फेस पर डायरेक्शन कहां की तरफ है, लेफ्ट साइड में, जो माइनस आई कैप के द्वारा इंडिकेट हो रही है। क्लियर? ये माइनस अब बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस 800 और हाथों हाथ यहां एक्स की वैल्यू आप पुट करो। बच्चों डायग्राम बेशक मैंने मिटा दिया, लेकिन आपको पता ही है लेफ्ट वाला फेस ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर था, तो साफ जाहिर है यहां पर एक्स की वैल्यू, यहां पर एक्स की वैल्यू ए रखी जाएगी, तो यहां पर एक्स की वैल्यू रख देना ए की पावर 1/2। ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया था 800, ए की पावर 1/2 आई डॉट आई 1 हो गया, बचा क्या है इधर ए का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। तो अब ये आपके पास लेफ्ट फेस का फ्लक्स आ चुका है, यहां पे ए की पावर 5/2 हो जाएगा। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स में आप जानते हो राइट वाला फ्लक्स और लेफ्ट वाले फ्लक्स दोनों को ऐड कर देना। ओके, ऐड करने के बाद यहां पर राइट वाला जो आपको फ्लक्स दिया हुआ बच्चे, इसकी वैल्यू है 800√2 इंटू ए की पावर 5/2, और लेफ्ट वाला जो फ्लक्स है वो तो माइनस में गिवन है, वैल्यू माइनस में ही रखना, तो ये आ गया -800 ए की पावर 5/2। इज दैट क्लियर? यहां से 800 कॉमन आ गया और ए की पावर 5/2 भी कॉमन आया, √2 - 1। क्लियर? अच्छा, ए की वैल्यू या तो क्वेश्चन में हमें गिवन थी 0.1 मीटर, तो यहां पे ए की वैल्यू पुट कर देना, तो 800 0.1 पावर 5/2, और आप जानते हैं √2 की वैल्यू 1.41 -1, √2 की वैल्यू 1.41 होती है। ओके, अब -1। अब क्वेश्चन उठता है ये 0.1 की पावर 5/2 सॉल्व कैसे की जाए। बहुत आसान है, पहले आप करना क्या, 0.1 की पावर 5 इसे कैलकुलेट कर लो, तो 0.1 इधर दिखा देता हूं आपको कैलकुलेशन करनी कैसे है। ओके, रफ है, 0.1 की पावर 5/2 अलग से सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको। ओके, अगर ये पता चल जाए फिर सॉल्व करके आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। 0.1 की पावर 5/2 कैसे सॉल्व करोगे, पहले 0.1 का होल 5 कर दो, तो 0.1 का होल 5 आप जानते हो कितना होगा, 5 बार 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 ऐसे करते जाना, तो 0.00 आपको दिखा देता हूं अगर कोई दिक्कत ना हो, 0.1 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ओके, ये अंडर रूट में है क्योंकि इसके बाद पावर कैसे 1/2, तो देखो मैंने 5 बार लिख दिया इसको, 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर? अब आप जानते हो यहां पर ये वैल्यू जो गिवन है ये है आपकी √1 पॉइंट हटाओगे 1 2 3 4 5 पॉइंट आ गए, ये 5 0 नीचे आ जाएंगे, तो 10 की पावर 5। ओके, तो 4 × 10 लिख देता हूं मैं जानबूझकर, पॉइंट हटाते आओ, जितनी बार पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, तो 5 बार पॉइंट हटा तो 5 10 की पावर 5 नीचे आया, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में लिख दिया 10 की पावर 4 × 10। तो आप देख सकते हो यहां पर ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/10 का स्क्वायर √10। क्लियर? अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये आपके पास 0.1 की पावर 5/2 सॉल्व करके आ गया, जिसे 1/100 √10 की वैल्यू 3.3 के आसपास होती है।
ओके 3 पॉइंट समथिंग होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा 0.1 की पावर 5/2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये मैंने जस्ट कैलकुलेशन बताई है कैसे करना है। जब इसकी मल्टीप्लाई सबकी करोगे तो आपका फाइनल आंसर 1.07 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये है फाइनल आंसर टोटल फ्लक्स। इज इट क्लियर? तो यहां तक मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, ये था टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब इसमें एक चीज और पूछिए जिसे कहते हैं हम टोटल चार्ज। तो दूसरा सेकंड केस और बाकी है बच्चों इसके अंदर, इसमें टोटल चार्ज भी पूछा गया है। अब टोटल चार्ज के लिए हमें यूज करना होगा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी सेकंड पार्ट भी बाकी है। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा क्या गया है, टोटल चार्ज पूछा गया है। तो बाय गॉस थ्योरम, आप जानते हो गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्यू इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ओके फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद हो अभी अभी हमने टोटल फ्लक्स निकाला है, कितना था 1.07 इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12। फाइनली इसे आप सॉल्व करना, आपके पास कूलम में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके जैसे भी क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी कराया था। ओके तो अब हम इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चे, लिसन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि एक क्यूब है, एक क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपको एक क्यूब दे दी गई है। ये अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब तक जो करा है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराया था, ये अब जो कराने वाला हूं 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सबसे ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपको क्यूब गिवन होगी, क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज आपको दे रखा है। इसका मतलब अ पॉइंट चार्ज क्यूब is enclosed in a cube, then find out the total flux। आपसे बच्चों पूछा क्या क्या जा रहा है, देखो find out the total flux through cube। सेकंड आपसे कहा जाएगा find out the flux through one phase। तो फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू वन फेज, सीधा लिख देता हूं फ्लक्स थ्रू वन फेज। ओके वन फेज ऑफ क्यूब, क्यूब के बारे में चल रही है बात तो क्यूब का ही है फेज। थर्ड आपसे कहा जाएगा फ्लक्स थ्रू टू फेज। ओके अब फोर्थ वन में आपसे कहा जा रहा है फ्लक्स थ्रू टू अपोजिट फेज। तो ये है आपका क्वेश्चन। मैं एक्चुअल में मैंने 4 क्वेश्चन एक ही में आपको करके बता दिए, अलग अलग एक नंबर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे कहा जाएगा चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो बच्चे याद रखना टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब एक्चुअल में फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये है टोटल फ्लक्स, क्योंकि आप जानते हो गॉस ने कहा था, गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया गया है द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। तब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चे फॉर्मूला बना था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर होता है तब टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहां पे सरफेस कैसा है, क्यूब है, तो क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ फ्लक्स थ्रू वन फेज। अब आप जानते हो ये जो क्यूब आप देख रहे हैं इसके 6 फेसेस हैं, क्लियर। जबकि मैंने 1 फेज की वजह से फ्लक्स पूछा है, तो सीधी बात है 6 के 6 फेसेस की वजह से जो बच्चे फ्लक्स है वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जिसे टोटल फ्लक्स कहा गया है। तो 1 फेज की वजह से कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दो इसे, तो 1 फेज की वजह से
फ्लक्स होगा बच्चे इसके अंदर 1/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वन फेज की वजह से फ्लक्स है, तो 1/6 कर देना, दैट्स इट। थर्ड वाले का आंसर देखिए, फ्लक्स थ्रू टू फेसेस। अब आप जानते हो वन फेज की वजह से आपके पास फ्लक्स आ गया बच्चे, टू फेज की वजह से कितना होगा, इसी की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आंसर क्या है फिर, इसका आंसर होगा 5 = 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे 2 से 6 किया तो 1/3, डायरेक्ट लिख दो यहां पर 1/3। तो ये आ गया टू फेसेस की वजह से फ्लक्स। क्लियर। अब इसके नीचे लिखा है फ्लक्स थ्रू टू अपोजिट फेसेस। देखिए यहां पर भी 2 फेसेस है, यहां भी 2 फेसेस है, अंतर क्या है दोनों में, ऊपर वाला सिंपल 2 फेस बोल रहा है बस, जबकि नीचे वाले में 2 अपोजिट फेस बोला है। इन दोनों के आंसर डिफरेंट है। 2 अपोजिट फेस का आंसर बचे Q/ε0 ही, Q/6 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, जो वन फेस की वजह से होता है। तो 2 अपोजिट फेस का आंसर भी वही होगा जो वन फेस की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि 2 अपोजिट फेस बोल रहा है, जैसे इस कमरे को आप मान लो एक क्यूब। क्लियर। ये वाली दीवार की वजह से के अपोजिट ये वाली दीवार है, तो इस वाली दीवार की वजह से फ्लक्स पूछ लिया। इस वाली दीवार के अपोजिट ये वाली दीवार है, इसकी वजह से फ्लक्स पूछ लिया। तो अल्टीमेटली आपसे 2 अपोजिट फेस की वजह से फ्लक्स पूछा है, तो एक दूसरे अपोजिट वाली दीवार की वजह से फ्लक्स पूछा है, जो कि एक ही फेस की वजह से फ्लक्स के बराबर होगा। तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट ये 2 अपोजिट फेस का आंसर है। तो ये थे आपका फ्लक्स, जो गॉस थ्योरम के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस आपने करे, अभी और कुछ क्वेश्चन कराया था 1 मार्क्स के। ओके, देखो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक क्यूब दे रखी है। सपोज करो आपके पास बच्चों एक क्यूब दे रखी है। ओके, इस क्यूब के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन यही है, अ क्यूब ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर, अ क्यूब ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर and a dipole is placed inside a cube, then find out the total flux through the dipole। तो बच्चे इस क्यूब के अंदर एक डायपोल रख दिया है मैंने, और सब बच्चे जानते हैं डायपोल के अंदर एक किनारे पर माइनस चार्ज होता है, दूसरे किनारे पर प्लस चार्ज होता है। तो साफ जाहिर है ये जो डायपोल आप देख रहे हो, ये डायपोल के अंदर 2 चार्ज, एक माइनस में एक प्लस में, जो एक दूसरे से समथिंग r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तब इस टोटल डायपोल की वजह से आपसे फ्लक्स पूछा गया है। तो सीधी बात है, गॉस ने कहा था किसी भी सरफेस के अंदर नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही फ्लक्स कहा जाता है। तो बच्चे गॉस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अब आप जानते हो क्लोज्ड सरफेस, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हुआ, -q + q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 0। तो साफ जाहिर है अगर कोई भी डायपोल एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर है बच्चे, चाहे वो सरफेस आपका क्यूब हो, चाहे वो सरफेस स्फीयर हो, चाहे वो सरफेस कोई भी इर्रेगुलर बॉडी हो, इट डजंट मैटर, बट द बॉडी शुड बी, द सिस्टम शुड बी एनक्लोज्ड होना चाहिए। तब कोई भी डायपोल उस एनक्लोज्ड सिस्टम के अंदर अगर रखा है तो उस सिस्टम की वजह से टोटल फ्लक्स 0 होगा हमेशा, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना है, 0, तो फ्लक्स तो 0 आना ही है। तो ये था आपका एक 5th क्वेश्चन। और ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। सपोज करो बच्चों आपके पास एक ये सरफेस दिया हुआ है, एक चार्ज यहां दिया हुआ है +2q, यहां दे दिया -q, इधर दे दिया 3q। तब आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स।
find out the total flux if the charge 2q minus q and 3q are arranged according to the figure। तो बच्चे टोटल फ्लक्स कितना होगा, अभी अभी आपको मैंने बताया था गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला phi इज इक्वल टू q नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये नेट चार्ज एक्चुअल में क्लोज्ड सरफेस के अंदर का होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 3q चार्ज एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर नहीं है। इस क्लोज सरफेस के अंदर ये वाला चार्ज अगर नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, केवल इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको ही हम काउंट करेंगे। तो अंदर कितना चार्ज हो गया 2q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली आंसर कितना है, 2q में से q गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है आंसर। तो इस टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना। इसमें 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों सपोज करो आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, ओके। ये जो स्फीयर आपको दिया हुआ है इसकी रेडियस r है, क्लियर, और इसके अंदर एक चार्ज q आपको गिवन है, सही है। तब आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी भी स्फीयर क्लोज सरफेस, ओके, तो किसी भी स्फेरिकल क्लोज सरफेस की रेडियस अगर डबल कर दी जाए तब उसकी फ्लक्स की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों याद रखना, यहां पर जो फ्लक्स का फॉर्मूला है गॉस ने जो बताया था, ये गॉस का फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसका मतलब रेडियस डबल करो या फिर हाफ करो या कितनी चेंज करो, ये रेडियस के चेंज होने पर फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, फ्लक्स की रेडियस जब r थी तब भी फ्लक्स की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अगर रेडियस को बच्चे डबल कर दोगे, रेडियस को अगर डबल कर दोगे तब भी फ्लक्स की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। इसका मतलब आंसर क्या है, नो चेंज, अनचेंज्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, अनचेंज्ड, ओके। फ्लक्स रिमेन्स सेम, एक ही बात है, फ्लक्स रिमेन्स सेम, ओके। तो क्वेश्चन काफी आसान है, बोर्ड में भी आ चुका है। बोर्ड में ये जो आया था 2 या 3 साल पहले आया था, उसमें क्या कब बोला गया था कि एक स्फीयर है, स्फीयर हैविंग द रेडियस 5 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस गेट्स डबल तो व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स फ्लक्स। तो बच्चे रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो अगर किसी स्फीयर की रेडियस को, जिसकी रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, उसे डबल कर दिया जाए तब उस स्फीयर का फ्लक्स कितना होगा। तो आपने आंसर क्या लिखना होता है, नो चेंज, द फ्लक्स रिमेन्स सेम, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। इसके अलावा देखो, और क्योंकि बच्चे अभी मैंने आपको फ्लक्स का टॉपिक पढ़ाया था तो इसीलिए मैं फ्लक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराता चल रहा हूं। देन इसके बाद हम इसके गॉस के एप्लीकेशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज करो आपको बच्चों क्वेश्चन में बोला जाएगा एक चार्ज -2q, एक चार्ज -2q a0 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है और एक दूसरा चार्ज q वो 4a0 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है, ये क्वेश्चन में बोला जाएगा। देन एक स्फीयर 3a रेडियस का, एक स्फीयर 3a रेडियस का ऑरिजिन को सेंटर मानते हुए खींचा गया है। एक स्फीयर 3a रेडियस का, क्योंकि बच्चे अब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 3a, तो एक स्फीयर 3a रेडियस का ऑरिजिन को सेंटर मानते हुए खींचा गया है, तब उस खींचे गए स्फीयर की वजह से टोटल फ्लक्स कितना होगा। तब उस खींचे गए स्फीयर की वजह से टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, ये डायग्राम तो नहीं मिलेगा, बट अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला उसकी लैंग्वेज आपको बिल्कुल ऐसी मिलेगी। देखो कैसे पूछेगा, आपसे कहा जाएगा इफ -2q and q charge is placed at the coordinate a0 and 4a0 respectively, क्लियर।
and a sphere of radius 3a, having the center origin, having its center origin is create on the x-axis, then find out the total flux through this sphere. तो आपसे कहा जाएगा बच्चे इस स्फीयर की वजह से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करो. तो अब लैंग्वेज जैसे क्वेश्चन की उसे फॉलो करते हुए आप इस डायग्राम को प्लॉट करना. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल फ्लक्स निकालना है. तो सबसे पहले ये देखो, ये जो स्फीयर आपने खींचा है अकॉर्डिंग टू गॉस, क्लोज्ड सरफेस के अंदर अंदर जो चार्ज होता है केवल उसे ही कंसीडर करना है, बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करना. तो बच्चे टोटल फ्लक्स आंसर में कितना होगा? टोटल फ्लक्स पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. टोटल फ्लक्स इस स्फीयर के अंदर अंदर कितना है चार्ज? -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि आप जानते हो फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है, हमें केवल टोटल चार्ज से मतलब है, विच इज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस. ओके, जो कहां रखा हुआ है? -2 है, -2q a0 पे रखा हुआ है, जो 3a रेडियस के स्फीयर के अंदर है. तो टोटल चार्ज कितना हो गया स्फीयर के अंदर? -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यही आंसर है बस. ओके, तो काफी आसान क्वेश्चंस हैं. तो ये अब तक आपने जो क्वेश्चंस करे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अब तक मैंने आपको फ्लक्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए. बाकी की जो थ्योरी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बच्चों बाय.